अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बना रहे हैं ऑथेंटिक कोरमे की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे चिकन के साथ। और इस रेसिपी के साथ क्या कमाल का कोरमा बनके रेडी होता है। तो आप लोग भी इस कोरमे को ज़रूर ट्राई करें। बस रेसिपी को एंड तक देखिए और दानेदार और शानदार से इस कोरमे को बनाइए ज़रूर अपने घर में, और एक दफ़ा तो ट्राई ज़रूर करना है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए है 250 ग्राम प्याज, और प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। प्याज को निकालेंगे। हाफ केजी मेरे पास चिकन था। अब ऑयल में ऐड करके चिकन को फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मीडियम हीट पर हमें चिकन को फ्राई करना है, और इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। चिकन फ्राई करने के बाद अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें चिकन के साथ कुक करना है। मीन्स इतना फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन भी 50% ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें हम कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 से 3 अदद हमने लौंगे ऐड की हैं, 4 से 5 अदद छोटी इलायची, कुछ काली मिर्च, और इसके अलावा इसमें एक टुकड़ा हम दालचीनी का ऐड कर लेंगे। तमाम खुशबू वाले मसालों को ऐड करके हमें अच्छी तरह से इसको भी कुक कर लेना है। इसके बाद आता है इसमें मसाले पाउडर ऐड करने का नंबर। तो सबसे पहले हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है 2.5 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे इसमें। हल्दी बहुत थोड़ी सी, सिर्फ कलर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। उमूमन ऑथेंटिक कोरमे में हल्दी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ी कलर के लिए डालती हूँ। जावित्री जायफल को हमने यहाँ पर समझे कि बस एक पिंच इसमें ऐड किया है, जस्ट खुशबू के लिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर अब ऐड कर लेना है पानी, इतना पानी कि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन को ढक देंगे, और इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है बड़ी इलायची, जो हमने एक अदद ली थी, और इसमें 2 छोटी इलायची के दानों को अच्छे से हमने कूट कर इसमें ऐड कर लिया है। इसके अलावा प्याज जो हमने तली थी उसको भी हमने थोड़ा सा दरदरा सा कूट के रख लिया है। यहाँ पर अब देखिए, अब हमें चेक करते रहना है कि जब ये पानी जो हमने ऐड किया था ये अच्छे से खुश्क हो जाता है, तो चिकन को इस मसाले के साथ हमें भून लेना है। और जैसे ही तमाम ऑयल ऊपर आएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो दही को हमने यहाँ पर पानी निकाल के सेपरेट करके सिर्फ इसमें दही 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेना है। और दही को बिल्कुल भी हमने फेंटा नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो हमें चूल्हे को लो हीट पे रखते हुए दही के पानी को ड्राई करना है। अब बारी आती है इसमें तली हुई प्याज ऐड करने की। तो यहाँ पर तली हुई प्याज को इस स्टेज पर हम ऐड कर लेंगे। मेरे चैनल पर और भी रेसिपीज़ हैं जिसमें मैंने डिफरेंट अंदाज में कोरमा तैयार किया है, लेकिन ये बेस्ट रेसिपी है, इसको तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज ऐड करने के बाद अब हमें प्याज को भी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे दम पे रखेंगे। और आप इसका टेक्सचर देखें, इसकी शक्ल देखें, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही भुना हुआ ये कोरमा इस वक्त रेडी हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। केवड़ा वाटर हमने इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है। इसके बाद जुलियन कटी हुई अदरक को ऐड करके, और अब है इसको डिश आउट करने का टाइम। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसका ये है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हल्का सा दम पे रख दिया था, और इसके बाद इसे डिश आउट कर लिया है। और इसे गर्मा गर्म शीरमाल और नान के साथ सर्व कीजिए। यकीन करें बहुत शानदार बनता है। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।